नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ट्रेडिंग में मोमेंटम बताने के लिए दो इंडिकेटर काफी कारगर हैं। एक तो आरएसआई है और दूसरे एमएसीडी है। आरएसआई जहां आपको केवल ट्रेंड बताता है, वहीं एमएसीडी ट्रेंड और मोमेंटम। अब एमएसीडी का ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ा लैगिंग होता है। मूविंग एवरेज के ऊपर में बेस है, तो सिग्नल देने में थोड़ा सा लैग करता है। इसकी वजह से आरएसआई ज्यादा सुपीरियर माना जाता है देन एमएसीडी। हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में लॉसेस से परेशान हैं तो आप अकेले नहीं हैं। 99% लोग एफडी से भी कम रिटर्न बना पाते हैं ट्रेडिंग में। बट डोंट वरी, हमारे 3 कोर्सेज मार्केट के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में आपका नजरिया पूरी तरह से बदल देंगे। ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, जिससे गलत होने की संभावना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। और इन्हें ज्वाइन करके आपकी ट्रेडिंग में परिवर्तन आएगा, ये हमारा वादा है। साथ में ही हम रिजल्ट और रिफंड की भी पॉलिसी लेकर के चलते हैं। यदि आपको रिजल्ट नहीं मिला, यू कैन क्लेम योर रिफंड। तो एक तो इतना वैल्यूएबल कंटेंट इस अमाउंट पे नहीं मिलेगा। रिजल्ट और रिफंड की प्रॉमिस भी है, जो कि आपको कोई नहीं देगा। साथ में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अपनी गलतियों में ड्रास्टिकली कमी लाना चाहते हैं, तो हमारा अगला लाइव सेशन चालू होने जा रहा है 14 फरवरी से। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिए। अर्ली ज्वाइनिंग का बेनिफिट भी उठाइए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ और अप ट्रेंडिंग बनाइए। लेकिन अगर एमएसीडी की लैगिंग की बीमारी दूर कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो एमएसीडी एक बहुत ही शानदार इंडिकेटर है। हाय फ्रेंड्स, डेली मार्केट अपडेट और हर संडे होने वाले वेबिनार के लिंक्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और अगर कोर्स डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। तो एक तो इंडिकेटर आप यहाँ देख रहे हैं एमएसीडी का, ये लैगिंग की समस्या को काफी हद तक कम कर देता है। दूसरी खासियत ये है कि इसमें एमएसीडी लाइन की जगह हाइकेनाशी कैंडलों का यूज किया गया है, और सिग्नल लाइन इन हाइकेनाशी कैंडल्स के ऊपर या नीचे रह करके सिग्नल देती है। तो यहाँ हमको दो तरह के सिग्नल मिल जाते हैं। एक तो हाइकेनाशी अगर ग्रीन है और एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर है, तो मार्केट में बुलिश मूवमेंट है। वहीं पे अगर हाइकेनाशी कैंडलें रेड है और एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे है, तो मार्केट में डाउन मूव हो रहा है। इसके साथ ही ये जो जीरो लाइन है, ये क्रॉसओवर को इंडिकेट करती है, यानी कि स्लो एंड फास्ट मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। तो अगर बुलिश क्रॉसओवर है तो एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर रहेगा, बेयरिश क्रॉसओवर है तो एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे रहेगा। तो इससे ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि जब एमएसीडी लाइन बुलिश हो और जीरो लाइन के ऊपर हो, तो मार्केट में तगड़े मूव आते हैं। उसी तरह से एमएसीडी बियरिश हो और जीरो लाइन के नीचे हो, तो मार्केट में स्ट्रॉन्गर डाउन मूव आता है। अब एमएसीडी अगर जीरो लाइन के ऊपर हो और बियरिश हो, तो मार्केट चॉपी रहता है, और एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे हो और बुलिश क्रॉस में हो, तो भी मार्केट में चॉपीनेस रहता है। तो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, एमएसीडी का लैगिंगनेस। अब यहाँ देखिए, मार्केट बुलिश था, इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे जाने लग गया, हमको सिग्नल मिला इस कैंडल पर, तब तक मार्केट ऑलरेडी इतना डाउन मूव कर चुका। उसी तरह से यहाँ शार्प अप मूव आया, एमएसीडी जीरो लाइन को क्रॉस करके निकली यहाँ पर, तब तक ऑलरेडी ये 3 कैंडलों का मूवमेंट हो चुका था। तो कहीं कहीं पे ये लैगिंगनेस थोड़ा सा परेशान करने वाला होता है। अगर मोमेंटम लंबा परसिस्ट किया तब तो ठीक है, थोड़ी बहुत लैगिंगनेस चलेगी, लेकिन जहाँ पे शार्प स्पाइक्स आती है, अब जैसे यहाँ देखिए मोमेंटम लंबा चला, यहाँ पे एंट्री हुई, हमारी यहाँ तक एग्जिट हुई, अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। लेकिन इस तरह के शार्प मूवमेंट में या इस तरह की शार्प गिरावट में एमएसीडी की लैगिंग काफी अखरती है। अब वैसे अगर आपको प्राइस एक्शन वगैरह का आइडिया रहेगा तो आप उन मूवमेंट को पहले से ही समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप केवल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये समस्याप्रद होगा। तो इस लैगिंगनेस को दूर करने के लिए यहाँ पे अगर हम दो तरह की एमएसीडी लगाएं, जैसे यहाँ पे 2 एमएसीडी लग गई, तो इनकी लैगिंग की जो समस्या है ये काफी हद तक दूर हो जाती है। क्योंकि जो नीचे वाली एमएसीडी है, ये शार्प मूवमेंट में भी आपको काफी प्रॉम्प्ट निर्णय देगी। अब एक उदाहरण देखिए, मार्केट में यहाँ एक शार्प मूवमेंट हुआ, इस एमएसीडी ने भी बुलिश सिग्नल दिया, इसने भी बुलिश सिग्नल दिया, बेयरिश सिग्नल इस एमएसीडी ने यहाँ पर दिया, जबकि इस एमएसीडी ने आपको यहीं पे बता दिया कि मार्केट में अब मोमेंटम नहीं है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, ये जो शार्प मूवमेंट आया था, यहाँ भी बुलिश सिग्नल मिला, यहाँ भी बुलिश सिग्नल मिला, इस एमएसीडी में सिग्नल यहाँ मिला बेयरिश का कि भाई अब निकल जाइए, और ये सिग्नल मिला कहाँ पे, इस कैंडल पे। तो ये कैंडल बन गई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद आपको बेयरिश सिग्नल मिला, इतना मूवमेंट आपके खिलाफ हो चुका है। वहीं पे इस एमएसीडी ने आपको यहीं पे बता दिया वे बिफोर दिस सिग्नल, यहाँ गड़बड़ा। तो अगर इन दोनों एमएसीडीज को लगा करके इनके सिग्नल पे आप इंटरप्रेट करते हैं, तो सिग्नल एक्यूरेसी डेफिनेटली बढ़े। अब इसमें ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि ये ऊपर की एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर हो और बुलिश हो, और नीचे की एमएसीडी भी जीरो लाइन के ऊपर हो और बुलिश हो, तो वहां पे आपको काफी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। दोनों में से कोई भी एक बेयरिश होती है तो आपको वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। उसी तरह से अगर दोनों एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे हो और बेयरिश हो, तो वहां पे आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। दोनों में से कोई भी एक ग्रीन हो जाए तो वहां से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो पुल बैक आएगा। जनरली क्या होता है कि ऊपर की एमएसीडी थोड़ा लॉन्गर सिग्नल देती है
और नीचे की MACD शॉर्टर सिग्नल देती है, जो कि स्कैल्पर्स के लिए काफी बढ़िया रहती है। अब उदाहरण के लिए ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो आपके लिए बियरिश ट्रेड है। यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन हो गई, उसके बाद जब अगेन ये रेड हुई तो फिर आपको अच्छा डाउन मूवमेंट मिलेगा। याद रखिए, अगर पहली MACD जीरो लाइन के नीचे बियरिश है और दूसरी MACD बियरिश होने के बाद एक रिट्रेसमेंट ले करके और वापस उस डायरेक्शन में सिग्नल दे रही है, तो वहां मोमेंटम आपको ठीक ठाक मिलेगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की MACD जीरो लाइन के ऊपर है, बुलिश है, और नीचे की MACD यहाँ पे एक हल्का कंसोलिडेशन लेकर के उसके बाद बुलिश सिग्नल दे रही है। वैसे में यहाँ पे आपको काफी अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। और अगर दोनों ही जीरो लाइन के ऊपर रिट्रेसमेंट लेकर के वापस बुलिश सिग्नल दे रही हैं, तो काफी स्ट्रॉन्गर मोमेंटम मिलते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, दोनों ही MACD ग्रीन हुई, जीरो लाइन के ऊपर गई। अब यहाँ पे जहां रिट्रेसमेंट लेकर के ये बुलिश सिग्नल दे रही है, वहां पे आप देख सकते हैं मोमेंटम। यहाँ पे रिट्रेस करके बुलिश सिग्नल, यहाँ का मोमेंटम देखिए। इवन यहाँ पे उतना तगड़ा मोमेंटम का सिग्नल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं मोमेंटम। और उसका कारण यह है कि यहाँ पे आपको मोमेंटम जोन डिसाइड कर दिया गया। हालांकि ये जोन ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, लेकिन अगर MACD इस रेड बैंड के ऊपर निकलता है और खास करके जीरो लाइन के ऊपर एक रिट्रेसमेंट दे करके, तो वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम आएगा। उसी तरह से यहाँ पे ब्लू बैंड भी है, अगर रिट्रेसमेंट दे करके ब्लू बैंड को टच करता है या इसके नीचे निकलता है, तो ड्रास्टिक मोमेंटम आएगा। इस तरह के बैंड ऊपर की MACD में भी हैं, ये दोनों बैंड आप देख सकते हैं, लेकिन नीचे की MACD का बैंड ज्यादा कारगर है। तो अगर MACD अपने इस ओवरबॉट ओवरसोल्ड बैंड के ऊपर निकल रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम तगड़ा है, क्योंकि उस समय स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। ज्यादा डिफरेंस का मतलब है ज्यादा मोमेंटम। अब बहुत ज्यादा मोमेंटम या बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो किसी रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्ट बैक हो सकता है, इसीलिए उसको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर कंबाइंड रूप से यूज करिएगा तो काफी बढ़िया रिजल्ट आएंगे। इसके साथ में MACD डाइवर्जन वगैरह पर भी नजर रखिएगा तो और अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे भी डाइवर्जन है, यहाँ पे भी डाइवर्जन है, प्राइस यहाँ पे हायर जा रहा है, उसके बाद यहाँ गिरावट हुई। यहाँ पर भी देखिए प्राइस हायर जा रहा है, लेकिन MACD डाइवर्जन दे रही है। तो जिस तरह से RSI में डाइवर्जन कारगर होता है, उसी तरह से MACD में भी होता है। और जनरली प्राइस अगर इन ओवरबॉट जोन्स में पहुंच गया है, यानी कि MACD ओवरबॉट जोन के ऊपर है और डाइवर्जन दे रही है, तो वहां पे शार्प गिरावट आती है। जैसे यहाँ एक डाइवर्जन है, प्राइस यहाँ हायर हाई बना रहा है, इसमें भी डाइवर्जन है। उसके बाद यहाँ पे MACD ने जब बेयरिश सिग्नल दिया, यू कैन सी व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉल इज देयर। तो MACD की सारी खूबियां तो है ही, लेकिन जो लैगिंग सिग्नल्स है वो इसमें काफी दूर हो जाता है, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब MACD ट्रेडिंग में 2-3 चीजें याद रखिएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक MACD जीरो लाइन के नीचे है, तब तक हाइकेनाशी ग्रीन भी होती है, या एक कॉमन MACD अगर बुलिश सिग्नल भी देती है जीरो लाइन के नीचे, तो वहां आपको बुलिश ट्रेड नहीं लेने का है। बुलिश ट्रेड हमेशा तभी लेने का जब MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर बुलिश क्रॉस दे। और यहाँ पे कंफर्मेशन ये रहेगा कि नीचे की MACD काफी जल्दी जीरो लाइन के ऊपर पहुंच जाएगी, तो आपको लैगिंग नहीं होगा। ज्यादा कंफर्मेशन के लिए बेटर है कि दोनों MACD जीरो लाइन के ऊपर और बुलिश हो, यानी दोनों में ग्रीन हाइकेनाशी कैंडल बन रही है। उसी तरह से बियरिश ट्रेड के लिए दोनों ही हाइकेनाशी के नीचे हों और दोनों में रेड हाइकेनाशी कैंडल्स बन रही हो, तो आपकी ट्रेड एक्यूरेसी काफी बढ़िया होगी। और आप इंडिकेटर कोई भी यूज करिए, एग्जिट के लिए ट्रेलिंग SL सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ट्रेलिंग SL से बढ़ करके एग्जैक्ट आपको सिग्नल कोई भी नहीं देगा और आया हुआ प्रॉफिट आपका लॉस में नहीं बदलेगा। इसलिए एंट्री में भले आप थोड़ा सा सिग्नल डिपेंडेंट हो जाइए, लेकिन एग्जिट के लिए भाई ट्रेलिंग SL इज द बेस्ट वन। तो फटाफट बता देते हैं इन दोनों MACDs को लगाएंगे कैसे। तो यहाँ पे हमने दोनों MACDs को निकाल दिया। अब इंडिकेटर में जाएंगे, ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है, ये आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। और यहाँ अपने टाइप करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड MACD, तो यहाँ पे आ गया स्टैंडर्डाइज्ड MACD हाइकेनाशी ट्रांसफॉर्म बाई एली कोब्रा, इस पर क्लिक करेंगे। और दूसरा MACD है नॉर्मलाइज्ड गॉसियन MACD हाइकेनाशी बाई एल्गो अल्फा, तो इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारी दोनों MACD लग गई। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग में गए, यहाँ जो पहली MACD है ये थोड़ा स्लो सिग्नल देती है, इसलिए इसकी सेटिंग जरा सा हम फास्टर कर देंगे, यानी कि फास्ट लेंथ 5 की, स्लो लेंथ 20 की, सिग्नल सोर्स क्लोज और सिग्नल लेंथ 9 का ही रखेंगे। डिस्प्ले मोड आप हाइब्रिड रख सकते हैं या केवल MACD रख सकते हैं, क्योंकि हमको हिस्टोग्राम की जरूरत नहीं है। बार कोडिंग नन, हालो कैंडल हटा दीजिए, आई वांट फुल कैंडल। अब स्टाइल में आएंगे, OSOB को आप चाहे तो हटा सकते हैं, हमको वो सिग्नल नहीं चाहिए। हिस्टोग्राम भी नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा सिग्नल में डिस्टर्ब करता है। सिग्नल को अगर आप चाहें तो थिकनेस बढ़ा सकते हैं। बार कलर की हमको जरूरत नहीं है। मिड लाइन जो है, मिड लाइन की थिकनेस हमको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है तो येलो कलर ले सकते हैं और थोड़ी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, ताकि जीरो लाइन हमको क्लियरली विजिबल हो। और इसको ओके कर देंगे। ये हो गई फर्स्ट MACD की सेटिंग। अब दूसरे MACD की सेटिंग में आएंगे,
तो यहाँ इनपुट्स में जाएंगे और दूसरे की 12-26 क्लोज 14-9 ये ठीक है। हाइकेनाशी कैंडल सिग्नल लाइन को अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं रख सकते हैं, एज यू विश। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, यहाँ हिस्टोग्राम ऑफ कर देंगे, हिस्टोग्राम आउटलाइन भी नहीं चाहिए। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन भी ऑफ ही कर दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। बुलिश रिवर्सल बेयरिश रिवर्सल भी नहीं चाहिए। जीरो लाइन चाहिए, जीरो लाइन को येलो कर देंगे ब्लैक बैकग्राउंड में और ब्लैक कर देंगे व्हाइट बैकग्राउंड में, थिकनेस बढ़ा देंगे और इसको लाइन कर देंगे। बस लग गई हमारी दोनों एमएसीडी और ये दोनों सिग्नल देने के लिए तैयार हैं। इंडिकेटर्स को जितना क्लटर फ्री रखिएगा उतना ज़्यादा बढ़िया है। इनका सिग्नल क्लियर कट होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तो वही सबसे बढ़िया रहता है। तो इसको आप आजमा सकते हैं और देखिए ये कैसा सिग्नल देता है। अगर आपको सूटेबल लगता है तो इसको यूज कर सकते हैं एंड आई होप ये आपको काफी हेल्प करेगा। लेकिन ये याद रखिए कि प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कंसेप्ट का कोई विकल्प नहीं है अगर आप नेकेड पोजीशन बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।